गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। आज से हम फास्ट ट्रैक रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। अकाउंटेंसी बोर्ड एग्जाम स्पेशल। और इस क्लास की जो थीम है वो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की क्लास। और आज की इस क्लास में हम अकाउंटिंग रेशो के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर कुछ मटेरियल अपन ने प्रिपेयर किया हुआ है, उसको अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ रेशोज। ठीक है, टाइप्स ऑफ रेशोज कितने होते हैं उन सब के बारे में अपन बात करेंगे। एक सेकेंड, अभी मैं फुल स्क्रीन पे करूंगा, आपको पूरा दिख जाएगा। देखिए, हमारे पास जो रेशो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन और एक होता है फंक्शनल क्लासिफिकेशन। दो तरह का क्लासिफिकेशन अपन पढ़ेंगे। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन जो होता है उसके अंदर बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू डिटरमाइन द रेशियोज ऑफ बिलोंग टू, ऑन दिस बेसिस रेशियोज आर क्लासिफाइड एज फॉलोज। यानी इस बेसिस पे जो ट्रेडिशनल होते हैं, ट्रेडिशनल का मतलब होता है परंपरागत वर्गीकरण रेशोज का। तो जो परंपरागत वर्गीकरण होता है वो तीन तरह का होता है। कौन कौन सा होता है? देखिए, सबसे पहले तो होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस रेशोज। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस रेशोज का मतलब होता है अ रेशो ऑफ टू वेरिएबल्स फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज नोन एज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस रेशो। मतलब इनको लाभ हानि विवरण अनुपात कहते हैं, वित्तीय अनुपात, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस रेशो। ये जो रेशो होते हैं इनकी जो टू आइटम्स होते हैं वो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट से लिए जाते हैं। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशो होता है, ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से निकलता है, इज नोन एज ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। यानी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि गिव द एग्जांपल ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस रेशो। यानी कि जो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट की इंफॉर्मेशन से निकलता है वो रेशो हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस रेशो कहलाता है। इट इज कैलकुलेटेड यूजिंग बोथ फिगर्स फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। यानी कि ये जो रेशो निकलता है ये स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल की जो इंफॉर्मेशन होती है उन्हीं से निकलता है, क्योंकि जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में अपने को दिए हुए होते हैं। इसके बाद में आता है बैलेंस शीट रेशो। बैलेंस शीट रेशो इन केस बोथ आर फ्रॉम द बैलेंस शीट। यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन या वेरिएबल्स या जो भी आइटम्स अपन यूज करते हैं रेशो में, वो दोनों आइटम्स कहाँ से आते हैं? बैलेंस शीट से आते हैं। इट इज क्लासिफाइड एज बैलेंस शीट रेशो, यानी इनको हम बैलेंस शीट रेशो भी बोलते हैं। और कौन कौन से रेशो को अपन बैलेंस शीट रेशो बोलते हैं? फॉर एग्जाम्पल, रेशो ऑफ करंट असेट टू करंट लाइबिलिटी, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? करंट रेशो। तो जो करंट रेशो होता है वो बैलेंस शीट रेशो कहलाता है, क्योंकि बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन से ही निकलता है। इट इज कैलकुलेटेड यूजिंग बोथ फिगर्स फ्रॉम बैलेंस शीट, यानी इसको हम बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन से निकालते हैं। बैलेंस शीट की दोनों इंफॉर्मेशन आती है। कंपोजिट रेशो का मतलब होता है इफ अ रेशो इज कंप्यूटेड विथ वन वेरिएबल फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अनदर वेरिएबल फ्रॉम द बैलेंस शीट, इट इज कॉल्ड कंपोजिट रेशो। यानी कि एक इंफॉर्मेशन तो लाभ हानि विवरण से लेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से, और दूसरी इंफॉर्मेशन जो है बैलेंस शीट से लेंगे, तो इसे हम कंपोजिट रेशो बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो अपन बात करते हैं रेशो ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जिसे हम बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो जो होता है वो निकलता है नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स।
और ट्रेड रिसीवेबल अपने को कहां से मिलते हैं? बैलेंस शीट से। और नेट क्रेडिट रेवेन्यू कहां से मिलती है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। तो ये जो हमने टाइप यहां पर पढ़ा है, ये टाइप है हमारा ट्रेडिशनल टाइप। ठीक है, ट्रेडिशनल यानी परंपरागत जो वर्गीकरण होता है वो अपन ने यहाँ पर पढ़ा है टाइप्स ऑफ रेशो में। अब अपन बात करेंगे फंक्शनल क्लासिफिकेशन। और फंक्शनल क्लासिफिकेशन की अगर अपन बात करें तो वो हमारे पास यहां पर आ जाएगा, ये हमारा फंक्शनल क्लासिफिकेशन है। और फंक्शनल क्लासिफिकेशन जो होता है बच्चों, वो भी हमारा 4 प्रकार का होता है। फंक्शनल क्लासिफिकेशन में जिनको हम बोलते हैं क्रियात्मक वर्गीकरण। और क्रियात्मक वर्गीकरण में जो रेशो होते हैं हमारे, वो 4 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा लिक्विडिटी रेशो, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं तरलता अनुपात, या इनको हम बोलते हैं अल्पकालीन शोधन क्षमता अनुपात। ठीक है, तरलता अनुपात या अल्पकालीन शोधन क्षमता अनुपात, ये होते हैं हमारे सॉल्वेंसी रेशो, दीर्घकालीन शोधन क्षमता अनुपात, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो, और एक्टिविटी या टर्नओवर रेशो, इनको हम बोलते हैं क्रियाशीलता अनुपात। और प्रॉफिटेबिलिटी को हम बोलते हैं लाभदायकता अनुपात। ठीक है, तो ये 4 टाइप्स के फंक्शनल क्लासिफिकेशन में अपन पढ़ेंगे क्रियात्मक वर्गीकरण में। तो देखो बच्चों, ये जो हमने क्रियात्मक वर्गीकरण यहाँ पर देखा है, इन सबकी 1 बाय 1 करके एक एक सबकी डिटेल अपन पढ़ेंगे। आज की जो अपनी क्लास है इसमें इनके फॉर्मूलेज अपन लेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन इनके हम कल की क्लास में लेंगे। तो आज अपन इनके फॉर्मूले डिस्कस कर लेते हैं, एक एक टाइप इनका समझ लेते हैं। अब बात करते हैं लिक्विडिटी रेशो। अब लिक्विडिटी रेशो का मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए, जिसको हम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो भी कहते हैं। तो लिक्विडिटी रेशो देयरफॉर आर आल्सो कॉल्ड शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो, यानी लिक्विडिटी रेशो को हम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो भी बोलते हैं। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है अल्पकालीन, सॉल्वेंसी रेशो, सॉल्वेंसी का मतलब होता है शोधन क्षमता, यानी कि जो हमारी करंट लायबिलिटीज है उनको पेमेंट करने की हमारी जो एबिलिटी है, क्षमता है, उसे हम सॉल्वेंसी कहते हैं। दीज रेशोज आर यूज टू असेस द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, यानी ये रेशो हम इसलिए निकालते हैं ताकि हम बिजनेस की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन निकाल सके, अल्पकालीन वित्तीय स्थिति। दे इंडिकेट द फर्म्स एबिलिटी, ये इनसे ये पता चलता है कि फर्म की एबिलिटी कितनी है टू मीट इट्स करंट ऑब्लिगेशंस। करंट ऑब्लिगेशन का मतलब होता है करंट लायबिलिटीज ऑफ करंट रिसोर्सेज, मतलब करंट असेट्स हैं। तो इसका लिक्विडिटी रेशो का अगर शॉर्ट में मीनिंग अपन जाने तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसे रेशो जिनसे ये पता चल सके कि कंपनी की जो करंट लायबिलिटीज है उनका पेमेंट करने के लिए करंट असेट्स कितनी एबल है, तो इसे हम बोलते हैं लिक्विडिटी रेशोस। और लिक्विडिटी रेशोस जो अपन यहाँ पर पढ़ेंगे वो 2 तरह के रेशो पढ़ेंगे बच्चों। एक तो पढ़ेंगे हम करंट रेशो, जिसको हम वर्किंग कैपिटल रेशो भी कहते हैं, और एक होता है क्विक रेशो, एसिड टेस्ट रेशो या लिक्विड रेशो। ठीक है, तो ये 2 टाइप के रेशो अपन लिक्विडिटी रेशो में पढ़ेंगे। अब 1 बाय 1 करके एक एक रेशो के बारे में बात करते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर करंट रेशो की। ठीक है, करंट रेशो एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज ऑफ अ बिजनेस। तो जो करंट रेशो होता है वो हमारा बिजनेस की करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज दोनों का क्या करता है, रिलेशन बताता है। और इसका जो मेन फॉर्मूला होता है वो होता है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। आइडियल रेशो जो होता है, आदर्श अनुपात, वो होता है 2:1, यानी 2:1। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारी जो करंट असेट्स है वो करंट लायबिलिटीज की
ट्वाइस होनी चाहिए, यानी दुगनी होनी चाहिए। ये हमारा करंट रेशो कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं करंट रेशो की जो इंफॉर्मेशन होती है उनके बारे में अपन बात करेंगे कि करंट असेट्स में क्या क्या आता है। ठीक है, इनके बारे में अपन बात करेंगे। एक मिनट। करंट असेट्स के अंदर क्या क्या आता है। करंट असेट्स, करंट assets are the assets which are likely to be converted into cash or cash equivalents within 12 months from the date of balance sheet or within the period of operating cycle। इसका मतलब होता है 1 ईयर की जो पीरियड होता है उसे ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं। उसके अंदर हमारी जो करंट असेट्स है जिनको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं वो करंट असेट्स होती हैं। अब करंट असेट्स के अंदर क्या क्या इंक्लूड होती है उनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। करंट असेट्स में क्या क्या इंक्लूड करते हैं। करंट असेट्स इंक्लूड्स द फॉलोइंग असेट्स। देखो, सबसे पहले तो होता है करंट इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, करंट इन्वेस्टमेंट जो होते हैं जिनको हम एक तरह से मार्केटेबल सिक्योरिटीज बोलते हैं, जिसे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश एंड इक्विवेलेंट्स में मानते हैं, इसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में मानते हैं। करंट इन्वेस्टमेंट यानी कि चालू वर्ष के लिए किए गए वो इन्वेस्टमेंट जिनका पेमेंट 1 ईयर के अंदर रिसीव्ड हो जाएगा। इसके बाद में आता है आपका इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक, और इसके अंदर आती है बात एक्सक्लूडिंग, मतलब इनको शामिल नहीं करते हैं। किसको शामिल नहीं करते हैं? लूज टूल्स। लूज टूल्स को हम यहां पर इन्वेंट्री में शामिल नहीं करते करंट रेशो निकालते समय। स्टोर्स एंड स्पेयर्स, तो ये भी अगर पॉइंट इन्वेंट्री के साथ अपने को मिल जाए तो इनको अपने को नहीं लेना है। ट्रेड रिसेवेबल्स, और ट्रेड रिसेवेबल में आते हैं आपके ट्रेड रिसेवेबल्स में आते हैं आपके बिल्स रिसेवेबल एंड सन्ड्री डेटर्स।
लेस प्रोविजन। अगर मान लो प्रोविजन दे रखा हो तो वो माइनस होने के बाद आना चाहिए। तो एक तो हो गया हमारा करंट इन्वेस्टमेंट, एक हो गया इन्वेंट्री। ट्रेड रिसेवेबल, ट्रेड रिसेवेबल में आता है हमारा बिल्स रिसेवेबल एंड सन्ड्री डेटर्स। इसके बाद में हम बात करेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में हम बात करते हैं कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, चेक्स, ड्राफ्ट, इन हैंड एटसेट्रा। ठीक है, ये हमारे इसके अंदर आते हैं। फिर इसके अंदर अपन बात करें और जो हमारे पास क्या क्या आते हैं इसके अंदर, एक सेकेंड। अब देखते हैं। तो देखिए, अब हमारे पास में इसमें एक तो आ गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इसके बाद में हो जाएगा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, यानी कि हमने शॉर्ट टर्म के लिए किसी को लोन दिया हो, एडवांस दिया हो। और फिर आता है अदर करंट असेट्स। और अदर करंट असेट्स कौन कौन सी होती है? प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम एंड एडवांस टैक्स। ठीक है, ये चीजें हम इसके अंदर लेते हैं। एक सेकेंड, इसको शॉर्ट कर लेते हैं। बिल्कुल। अब देखिए, मैं आपको रिपीट कर देता हूं सारी चीजें जो अभी मैंने आपको बताई है। करंट असेट्स के अंदर क्या क्या आता है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले हमने ये पढ़ा था करंट असेट्स होती क्या क्या है। तो करंट असेट्स वो होती हैं जिनको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं 12 मंथ्स के अंदर, यानी विद इन 12 मंथ्स के पीरियड में अगर हम उनको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि उनसे कैश रिसीव्ड कर सकते हैं, तो वो हमारी करंट असेट्स होती हैं। अब करंट असेट्स में क्या क्या इंक्लूड होता है? सबसे पहले तो होता है करंट इन्वेस्टमेंट, जिनको मार्केटेबल सिक्योरिटीज बोलते हैं, विपणन योग्य प्रतिभूतियां, जिनको मार्केट में सेल करके हम कैश रिसीव्ड कर सकते हैं। इन्वेंट्रीज यानी स्टॉक, जो गुड्स का स्टॉक है एट द एंड ऑफ ईयर, जो अभी सेल नहीं किया गया है, वो इन्वेंट्री इसके अंदर आती है। अच्छा, एक बात ध्यान रखें, जो हमारी इन्वेंट्री होती है वो 3 टाइप्स की होती है, आपको अच्छे से पता है। इन्वेंट्री जो होती है वो 3 टाइप्स की होती है। नंबर 1 होती है आपकी इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, जिसे हम कच्चा माल बोलते हैं। एक होती है वर्क इन प्रोग्रेस, सेमी फिनिश्ड, और एक होती है फिनिश्ड गुड्स, यानी पूर्ण निर्मित माल। ठीक है, रॉ मटेरियल हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस हो गया, और फाइनेंशियल गुड्स हो गया, फाइनेंशियल फिनिश्ड गुड्स हो गया। तो 3 तरह की इन्वेंट्री हमारे बिजनेस में होती है। इसके बाद में ट्रेड रिसेवेबल, ट्रेड रिसेवेबल में बिल्स रिसेवेबल आएगा, सन्ड्री डेटर्स आएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आ जाएगा, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, चेक्स और ड्राफ्ट्स इन हैंड, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेज, अगर हमने किसी को शॉर्ट टर्म के लिए लोन दिया है तो वो इसके अंदर आ जाएगा। अदर करंट असेट्स में अगर बात करें, प्रीपेड एक्सपेंसेज, एक्रूड इनकम, एडवांस टैक्स, इनको हम किस में लेते हैं? इनको हम करंट असेट्स में लेते हैं।
अब इसके बाद में अपन बात करते हैं करंट लायबिलिटीज की। ठीक है, करंट लायबिलिटीज की बात कर लेते हैं। देखिए, करंट लायबिलिटीज में अगर अपन बात करें तो देखिए, करंट लायबिलिटीज आर द करंट लायबिलिटीज आर द लायबिलिटीज पेबल विद इन 12 months from the date of balance sheet or within the period of ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अंदर क्या क्या आता है। करंट लायबिलिटीज इंक्लूड द फॉलोइंग लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में कौन कौन सी लायबिलिटी आती है जिनके बारे में अपन बात करेंगे। एक मिनट, देखिए करंट लायबिलिटीज में हम बात करेंगे सबसे पहले शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, जैसे इंक्लूडिंग बैंक ओवरड्राफ्ट। ध्यान रखें, बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में आता है करंट लायबिलिटीज में। शॉर्ट टर्म बोरिंग का मतलब होता है अल्पकालीन ऋण, या जो हमने शॉर्ट टर्म के लिए किसी से लिया है। ट्रेड पेबल्स आता है, और ट्रेड पेबल्स में दो चीजें इंक्लूड करते हैं, बिल्स पेबल एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, इसके बाद में आपके पास में अपन बात कर सकते हैं अदर करंट लायबिलिटीज। अदर करंट लायबिलिटीज में अगर बात करें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, एडवांस इनकम, जिसे हम कॉल्स इन एडवांस भी कहते हैं। ठीक है, अनक्लेम्ड डिविडेंड एटसेट्रा। ठीक है, और साथ में इसके अंदर शॉर्ट टर्म प्रोविजन भी आते हैं, वो भी मैं बता देता हूं। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, और शॉर्ट टर्म प्रोविजन का एक सबसे बड़ा एग्जांपल है प्रोविजन फॉर टैक्स, यानी कि ये भी हमारा जो है करंट लायबिलिटीज में आता है। एक सेकेंड, थोड़ा सा मार्जिन कम कर देता हूं। यस, देखिए अब मैं क्लियर कर देता हूं इस पूरी चीज को कि करंट लायबिलिटीज में क्या क्या इंक्लूड होता है। करंट लायबिलिटीज आर द लायबिलिटीज पेबल विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट, यानी जिनका हम 12 मंथ्स के अंदर पेमेंट करेंगे विद इन द पीरियड ऑफ
ऑपरेटिंग साइकिल, यानी कि एक चालू वर्ष की अवधि में जो लाइबिलिटीज है जिनका हम पेमेंट करेंगे वो करंट लाइबिलिटीज होती है। करंट लाइबिलिटीज में एक तो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स आता है इंक्लूडिंग बैंक ओवरड्राफ्ट, ट्रेड पेबल्स आता है, बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है। इसके बाद में शॉर्ट टर्म प्रोविजन होता है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन भी होता है हमारे पास। अदर करंट लाइबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज होता है, एडवांस इनकम होता है, कॉल्स इन एडवांस होता है, अनक्लेम्ड डिविडेंड होता है, ठीक है। तो ये करंट लाइबिलिटीज की बात यहाँ पर कंप्लीट होती है। इसके बाद में अब हम लेते हैं हमारा नेक्स्ट रेशो। नेक्स्ट रेशो का फॉर्मूला अपन यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट रेशो जो हमारा था, अभी हमने कौन सा रेशो डिस्कस किया है, करंट रेशो किया है। अब बात करते हैं हम, देखें क्विक रेशो, जिसको हम एसिड टेस्ट रेशो भी कहते हैं, जिसको हम लिक्विड रेशो भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम लिक्विड रेशो भी कहते हैं। चलो बात करते हैं इसके बारे में। क्विक रेशो indicates whether the firm is in a position to pay its current liabilities within a month or immediately. As such, quick ratio the quick ratio is calculated by following formula, ठीक है। क्विक रेशो का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो अपन यहां पर एक बार देख लेते हैं। क्विक रेशो इज इक्वल्स टू क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। और आइडियल रेशो जो होता है इसका वो होता है 1:1, ठीक है। अब अपन एक काम करते हैं, लिक्विड रेशो कैसे निकालते हैं उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है उनको डिस्कस करते हैं। क्विक रेशो का फॉर्मूला हो जाता है हमारा, इसका मीनिंग रेशो की अगर बात करें, क्विक रेशो इंडिकेट्स वेदर द फर्म इज इन अ पोजीशन टू पे इट्स करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज का पेमेंट 1 महीने के अंदर करना हो, ठीक है। यानी करंट लायबिलिटीज का पेमेंट 1 महीने के अंदर करने के लिए हमारी जो क्विक असेट्स है वो कितनी एबल है, ये चीज फाइंड आउट करने के लिए क्विक रेशो निकालते हैं। और इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। और आप जानते हैं क्विक असेट्स का जो फॉर्मूला होता है वो भी अपन डिस्कस करेंगे, करंट असेट्स माइनस इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस। इसका जो आइडियल रेशो होता है 1:1 होता है। इसका मतलब ये होता है कि जितनी हमारी करंट लायबिलिटीज है उतनी हमारी क्विक असेट्स होनी चाहिए। तो ये हमारा क्विक असेट्स का इंफॉर्मेशन होता है। अब अपन बात करते हैं यहां पर क्विक असेट्स में क्या क्या इंक्लूड होगा। देखें हम बात कर रहे हैं लिक्विड असेट्स, ठीक है। लिक्विड असेट्स में क्या क्या आएगा वो देखते हैं अपन। लिक्विड असेट्स मीन्स those assets which will be converted into cash and cash equivalents
वेरी शॉर्टली, कैश इक्विवेलेंट्स वेरी शॉर्टली, यानी जिन्हें बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट किया जा सके उसे हम लिक्विड एसेट्स कहते हैं। ऑल करंट असेट्स एक्सेप्ट इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंसेज आर इंक्लूडेड इन लिक्विड एसेट्स। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि करंट असेट्स के अंदर इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को छोड़कर बाकी जितनी भी असेट्स है वो सारी की सारी हमारी किस में आती है? लिक्विड एसेट्स में आती है। ठीक है, और इनकी इंफॉर्मेशन और ले लेते हैं, क्या क्या इसके अंदर आता है एक बार उसको भी देख लेते हैं। दस लिक्विड असेट्स इंक्लूड द फॉलोइंग, यानी लिक्विड एसेट्स के अंदर क्या क्या आता है उनको अपन यहां पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आता है हमारा करंट इन्वेस्टमेंट्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड इक्विवेलेंट्स, और लास्ट होता है आपका शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ठीक है, ये हमारी लिक्विड एसेट्स हो गई जिनको अपने को डिस्कस करना है। तो देखिए, लिक्विड रेशो का फॉर्मूला अपन ने देखा कि क्विक रेशो या लिक्विड रेशो अपन इसको बोलते हैं, जो फाइंड आउट करता है पोजीशन टू पे इट्स करंट लायबिलिटीज विद इन 1 मंथ या इमीडिएटली। एक महीने या एक महीने से भी कम टाइम में अगर हमें करंट लायबिलिटीज का पेमेंट करना हो तो हमारी करंट असेट्स कितनी एबल है, इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए क्विक रेशो निकालते हैं। क्विक रेशो का फॉर्मूला होता है क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। और क्विक असेट्स यानी कि लिक्विड असेट्स का मतलब क्या होता है? लिक्विड असेट्स मींस दोज असेट्स which will be converted into cash and cash equivalents very shortly, जिसको हम बहुत जल्दी कैश के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑल करंट असेट्स एक्सेप्ट, यानी एक तो इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस को छोड़कर बाकी जितनी भी करंट असेट्स होती है वो सारी करंट असेट्स हमारे लिक्विड असेट्स के अंदर आ जाती हैं। जैसे आपका करंट इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, और एक आपका शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेज। ठीक है बच्चों, तो ये लिक्विड एसेट्स की बात अपन ने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। तो आज की जो अपन ने क्लास रखी है इसका एक बार मैं आपको स्टार्टिंग से पूरा रिवाइज बता देता हूँ कि क्या क्या अपन ने इसके अंदर डिस्कस किया है। अपन ने अकाउंटिंग रेशोज की आज की पहली क्लास स्टार्ट की है। ये क्लास रोज होगी और रोज आप इसको अच्छे से लाइव भी देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ रेशो अपन ने पढ़ा है। दो तरह के रेशो होते हैं, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन और फंक्शनल क्लासिफिकेशन। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के अंदर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस रेशो होते हैं, बैलेंस शीट रेशो होते हैं, कंपोजिट रेशो होते हैं। जो रेशो स्टेटमेंट ऑफ पी&एल की इंफॉर्मेशन से बनाए जाते हैं वो रेशो हमारे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस रेशो कहलाते हैं, और जो बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन से प्रिपेयर किए जाते हैं उन्हें बैलेंस शीट रेशो कहते हैं। और जिसमें एक इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट की और एक इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट ऑफ पी&एल की लेते हैं उसे हम कंपोजिट रेशो कहते हैं। रेशो जो फंक्शनल क्लासिफिकेशन होता है वो हमारा 4 टाइप का होता है, लिक्विडिटी रेशो, सॉल्वेंसी रेशो, एक्टिविटी रेशो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। लिक्विडिटी रेशो के बारे में अपन ने बात की। लिक्विडिटी रेशो का मतलब होता है तरलता अनुपात, अल्पकालीन शोधन क्षमता अनुपात। ठीक है, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो। दो टाइप्स के अपन डिस्कस करते हैं, बाकी टाइप्स और भी होते हैं वो अपन आगे की जो नेक्स्ट क्लास होती है बीकॉम
सेकेंड ईयर, उसके अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के नाम से एक पेपर होता है, वहां पर इसको अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं। करंट रेशो और क्विक रेशो आता है इसके अंदर। करंट रेशो के अंदर, करंट रेशो को हम वर्किंग कैपिटल रेशो भी कहते हैं, तो सेकंड नेम जो है इस रेशो का, ये भी अपने को ध्यान रखना है। फॉर्मूला अपने को अच्छे से याद रखना है, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, आइडियल रेशो 2:1 होता है। करंट असेट्स वही जो असेट्स होती है जो 12 मंथ्स के अंदर कैश में कन्वर्ट की जा सकती हैं। और करंट असेट्स के अंदर क्या क्या आएगा ये अपने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होती है जिनको हम 12 मंथ्स के अंदर पेमेंट करते हैं, ठीक है, बैलेंस शीट की डेट से। करंट लायबिलिटीज होती है, उसके अंदर क्या क्या आता है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आता है, ट्रेड पेबल्स आता है, अदर करंट लायबिलिटीज आता है, और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस आता है, ठीक है। और करंट असेट्स, करंट, हाँ, करंट लायबिलिटीज अपन ने पढ़ ली। इसके बाद में आता है हमारा क्विक रेशो। और क्विक रेशो का मतलब अपन ने अभी देखा ही है कि अगर विद इन 1 मंथ करंट लायबिलिटीज का पेमेंट करना हो तो उसके लिए हम क्विक रेशो फाइंड आउट करते हैं, चेक करने के लिए कि हमारी क्विक असेट्स कितनी एबल है। तो ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास अपन यहीं पर फिनिश करते हैं। बाकी अपन कल की क्लास में इस टॉपिक के प्रैक्टिकल क्वेश्चन कल कंप्लीट कर लेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।